आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। माइकल एक ट्रैवल व्लॉगर था जो दुनिया भर की सारी हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता था। और रिसेंटली में उसने एक ऐसे टनल के बारे में सुना था जो कनाडा के नायग्रा फॉल्स के पास है। ये एक बहुत फेमस झरना है, अगर आपने इंटरनेट पे कभी इसके बारे में सुना हो। लेकिन इस टनल को जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थी उसे कहते हैं द स्क्रीमिंग टनल। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 12 बजे जाकर उसी टनल के सामने एक मैचस्टिक यानी एक माचिस जलाओगे तो उस टनल के अंदर से एक चीख सुनाई देगी, एक बहुत तेज चीख जिसमें बहुत तेज हवा होगी और उसी हवा से आपकी वो माचिस बुझ जाएगी। ये सुनने के बाद माइकल काफ़ी क्यूरियस हो गया। वो काफ़ी इंटरेस्टेड था ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो इसी स्क्रीमिंग टनल पे जाके इसको एक्सप्लोर करेगा। और उसे ये सारी ही चीज़ों पर उतना बिलीव नहीं था क्योंकि वो इन सारी ही चीज़ों को अफवाह मानता था। लेकिन जब माइकल उस स्क्रीमिंग टनल के पास गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ वही जानेंगे आज की स्टोरी में। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। माइकल उस स्क्रीमिंग टनल के पास जाने का डिसाइड करता है जिसके बारे में उसने खबरें और स्टोरीज और भूतिया बातें सुनी थी। अपना कैमरा उठाकर उस टनल के पास पहुंच जाता है। टनल के अंदर काफी अंधेरा था, हल्की सी रोशनी आ रही थी। लेकिन जैसे ही माइकल ने उस टनल के अंदर, उस गुफे के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा कोई जस्ट यहाँ से गुजरा। वो टनल एकदम सुनसान था, मानो वहां पर कोई कभी आया ही ना हो। माइकल जैसे ही आगे बढ़ता है उसके खुद की ही कदमों की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी, इको हो रही थी आवाज। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन माइकल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। होता है ना, कई बार कोई देख रहा होता है तो हमें फील होने लगता है। और अब माइकल डिसाइड करता है कि वो चीज़ करेगा जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी है। वो अपने पैंट के पॉकेट से एक मैच स्टिक निकालता है, एक माचिस की डब्बी निकालता है, उसे जलाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसमें आग लगती है उसे एक बहुत भयानक सी चीख सुनाई देती है। माइकल को शुरू में तो लगता है हो सकता है एक कोइंसिडेंस हो या कुछ नेचुरल आवाज़ हो किसी झरने की या फिर गुफा के अंदर किसी चूहे वूहे की, इसलिए वो इस सेम चीज़ को वापस से करता है। वो वापस से माचिस जलाता है और इस बार जैसे ही माचिस जलती है, इस बार चीखें नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की की रोने की आवाज़ आती है उसे। माइकल का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वो आवाज़ नेचुरल वाली हो सकती है लेकिन ये आवाज़ तो पक्का किसी न किसी की ही है। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, टनल के एंड में उसे एक लड़की का, एक छोटी लड़की का साया दिखता है। स्ट्रेंज चीज ये थी कि वो साया धीरे धीरे माइकल की तरफ बढ़ रहा था। माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसने जल्दी से कैमरा उठाया ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया कैमरा बंद हो गया। फिर उसे अचानक से महसूस होता है कि टनल में आ रही ठंडी हवा एकदम से गर्म होने लगी। उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगा और इसकी वजह से उसका गला भी सूखने लगा। अब बिना सोचे समझे वो बस टनल से भागता गया। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी वो भागता ही रहा और एक वक्त आकर वो टनल के एंड पर आया और बाहर आ गया। माइकल तेजी से भागकर एक पब्लिक प्लेस पर आया और टैक्सी कर ली। टैक्सी के अंदर बैठकर जब वो टैक्सी ड्राइवर को बताने लगा कि उसके साथ अभी क्या हुआ तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला, तुम्हें नहीं पता ये टनल एक छोटी लड़की की मौत की जगह है। माइकल ने हैरान होकर उसका मतलब पूछा, मतलब क्या? ड्राइवर ने तब पूरी स्टोरी बताई। कई सालों पहले एक आदमी ने अपनी बेटी को इस टनल के अंदर जिंदा जला दिया था और उस लड़की के पैर को जंजीरों से बांध दिया था जिसकी वजह से वो भाग भी नहीं पा रही थी। लड़की ने काफ़ी आवाज़ लगाई, काफ़ी मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आया और जब तक कोई पहुंचता वो मर चुकी थी। और गाइस तब से माना जाता है कि हर रात 12 बजे उसी लड़की की आत्मा वहाँ पर चीखती है, चिल्लाती है। ड्राइवर की ये कहानी सुनकर माइकल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे समझ में आ गया कि वो जो साया उसे दिखा था, वो जो चीख उसे आई थी और वो जो रोने की आवाज़ उसे आई थी, वो उसका वहम नहीं बल्कि वही लड़की थी। माइकल जब टैक्सी से अपने घर जाते वक्त वो फुटेजेस देखता है जो उसने रिकॉर्ड की थी तो उसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि वो शायद भूल गया था कि रिकॉर्ड करते वक्त उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया था। एंड गाइज ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, आप जाके सर्च कर सकते हो। इस टनल का नाम है द स्क्रीमिंग टनल और इस टनल पे जाके जो भी माचिस जलाता है उसे वो चीखने की आवाज़ आती है। लेकिन एक क्वेश्चन इस स्टोरी के साथ अधूरा रह गया कि उसके पिता ने अपनी बेटी को क्यों जलाया था, क्योंकि इस कहानी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मुझे इंटरनेट पे नहीं मिली। काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशन ज़रूर मिले कि उसका बाप एक साइको था या फिर उसका बाप एक सीरियल किलर था जिसने अपनी ही बेटी को मार दिया। वेल सच क्या है कोई नहीं जानता, बट हम ये जानते हैं कि जो आत्माएं बिना इच्छा के मर जाती हैं वो दरअसल कभी मरती नहीं है, वो भटकती रहती हैं। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
बाकी आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट स्टोरी के लिए तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। इसलिए अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।